50 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ और पूरा मैं पार्टी का विचार रख रहा हूँ। फिर बाद में कोरोना में हमने गांव में किट दिलवाए थे, मास्क दिलवाए थे और पूरे गांव में छिड़काव करवाया था और हम साथ में रह के वो पूरा प्रयास किया। विपक्ष भी बहुत मजबूत है और हमारी जनता भी बहुत हमारे साथ दे रही है और मैं विपक्ष के अलावा भी मैं काम करवाने में सक्षम हूँ और हमारे आपत्तियाँ भी बहुत आती है परंतु तो भी हम काम करवा लेते हैं। हमारे ग्राम पंचायत बावड़ला में शौचालय एक पंचायत में, फिर बाद में सारनगरी स्कूल में और 2-3 वो गांव में जगह जगह बनवाए हैं और भी होगा तो मैं और बनवाने की कोशिश करूंगा। युवा के लिए शहीद राजेंद्र सिंह माध्यमिक स्कूल में हमने ट्रैक बनवाया, कबड्डी का मैदान करवाया, फुटबॉल का मैदान करवाया, खो खो का मैदान करवाया, स्टेट बनवाया और सभी छोटे मोटे खेल के सभी मैंने काम करवाया हूँ। बहुत बहुत आप धन्यवाद है। वो हमारे 363 शहीद हुए थे, उसको बार बार मैं नमस्कार कर रहा हूँ और हम भी पीछे पौधे वो कटे थे उनसे पेड़ ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पौधे भी लगवाए। हमारे अमृता देवी का उद्यान बनवाया हमारे गांव में बोदला नाडा के अंदर और करीबन 500-600 पौधे भी लगवाए। वो पौधे भी बड़े हो गए हैं 8-10 फुट के और हमारे बाजू में गौशाला भी लगवाई है, 100-150 गायें भी है, वो भी चला रहे हैं। हमारे जनता का सहयोग है। पानी का हम दांतीवाड़ा से बावड़ला तक 13 किलोमीटर DI लैंड और ऐसा टंकी बनवाई, उसकी लागत 5 करोड़ 25 लाख रुपये। जी। फिर बाद में हमने गली गली में खरेंजा रोड बनवाई, फिर बाद में स्कूल में खरेंजा रोड हाइट दीवार बढ़ाई गई। क्या बात है। और गांव गांव में नालियां लगवाई गई। बावड़ला से हरिंग राम जी की ढाणी तक रोड बनवाई 3 किलोमीटर नरेगा की। अभी साइन पहले उसका करता हूँ, कोई अड़ी नहीं करता हूँ किसी के। साइन के लिए आते हैं तो किसी के नहीं मना नहीं करना। क्या बात है। बिल्कुल उसका भी काम भी करवा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है भाई उसके काम नहीं करवा रहे हैं। काम भी सभी को मैं एक समान रखता हूँ, पूरी जनता को। क्या बात। वो विपक्ष हो या मत हो। साहब हमारे गांव के अंदर एक लाइब्रेरी की बड़ी समस्या है, अगर लाइब्रेरी बन जाए तो हम बड़े खुश हैं। अपने युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? सब युवा के लिए मैं कोशिश करूँगा तन मन धन से और मैं ला के ही बताऊँगा। आपको ये बात कही है तो मैं लाइब्रेरी ला के बताऊंगा। मेरा अभी तक टाइम पीरियड है, जब तक मैं पूरी कोशिश करूंगा तन मन धन से। नमस्कार, जय राजस्थान। आज राजस्थान पब्लिक न्यूज़ की टीम फिर एक ऐसी ही शख्सियत लेके आपके सामने रूबरू हुई है। पहले तो मैं बता दूं कि आज मैं ग्राम पंचायत बावड़ला के अंदर पहुंच चुका हूं और बावड़ला की जनता जिस तरह से मान सम्मान बख्शा आज से 4 साल पहले सरपंच साहब को, तो उनको इस पद पे बिठाया। इस टाइम मेरे साथ बावड़ला ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच मेरे साथ बैठे हैं श्रीमान मुकना राम जी विश्नोई। तो उनसे मैं बात करना चाहूँगा जिस तरह से 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने काम किए। काम की लिस्ट भी बहुत लंबी है, जैसे कि आप देख सकते हो इनकी झोलियों में वो लिस्ट भी पड़ी है और इतनी मशक्क़त करके काम करवाने पड़े कि लोग जयपुर काम लाने के लिए जाते हैं, इनको काम करवाने के लिए जयपुर जाना पड़ा। बड़ी यूनिक बात भी है और अपने विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत में अच्छी पकड़ भी बना के रखते हैं। राजनीति से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। पहले तो राजनीतिक परिचय जानना चाहूँगा, फिर अपने बात करेंगे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पे। पहले तो श्रीमान सरपंच साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और मैं आपके लिए बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे घर पे आए और बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप ग्रामीण प्रवेश से निकले हुए हैं, आप ग्रामीण स्तर से उठे हुए हैं, जनता ने आपको मान सम्मान दिया, इस पद का ताज भी पहनाया। आप अपनी यहाँ की मातृभाषा जो है, उस मातृभाषा के अंदर किस तरह का जनता का आभार प्रकट करना चाहोगे? बहुत बहुत हमारे जनता को हमारी तरफ से स्वागत और बार बार धन्यवाद देता हूँ। हमारे को जीत हासिल करवाई थी और बहुत बहुत उसका आभार प्रकट करता हूँ। आप हमारी जनता के लिए मैं 24 घंटा मैं पैरों पे खड़ा रहता हूँ और आगे भी मैं पैरों पे खड़ा रहूँगा और मैं कोई किसी गरीब का काम नहीं रुकने दूँगा। क्या बात है।
सर जीता जागता उदाहरण, कुछ चंद मिनटों की बात है, मेरे पास पहले एक शख्सियत भी बैठी थी, शायद सेन समाज का वो बच्चा था, नाम सोनलाल था, जिसका काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही बिजली की समस्या थी। घर के ऊपर से 11,000 की लाइन निकल रही थी। उसने मेरे को समस्या भी बताई। वो समस्या क्या है पूरी, पहले तो वो कैमरे पे जानना चाहूँगा, फिर आपके राजनीतिक परिचय पे बात करूँगा। वो क्या हुआ था कि सब उसके 11,000 वोल्टेज की लाइन घर के ऊपर से निकली हुई थी। तो एक बार उसके पीछे वाला तार टूट गया तो घर के पिछवाड़े, तो उसमें आग लग गई थी। फिर बाद कई बार हादसा हुआ था, परंतु वो थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हमने वो बिजली रोकोई। और मैं इतनी परेशानी ली कि कोई हद नहीं है। मैं जयपुर गया, कलेक्टर साहब के पास गया, जेडीएम गया, सब जगह गया, परंतु वो हटे नहीं। तो फिर बाद में हमने क्या किया, वो बिजली गुल रखी थी 2-3 रोज तक। फिर बाद में यहाँ प्रशासन आया और हमारे को आश्वासन दिया कि भाई जल्द हमारे को करवा देंगे ये काम और हमारे को बिजली लगाने दो। क्या बात है। तो फिर बाद में नहीं, मैं को लगा नहीं तो आज ही लगानी, नहीं तो आगे लगानी नहीं है। तो फिर बाद में और कोशिश की, उसने नहीं लगाया। 2-4 रोज महीना तक, साल भर घूमा मैं। तो फिर बाद में हम और सभी अधिकारियों से कह के ये हमारा कोई सपोर्ट सुपर्स करवा के ये बिजली लगवाई, उसके तार हटवाए गए और उसको राहत मिली। तो हमारे शांत हुए लोग। क्या बात है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे उदाहरण और भी बहुत हैं इन्होंने जो आम पब्लिक के लिए काम करवाए, और पब्लिक की समस्या क्या थी वो भी मैं जानूंगा। उससे पहले एक बार राजनीतिक परिचय आपको करवा दूं, फिर अपने आगे भी बातें करेंगे। सरपंच साहब, राजनीति की नींव आपकी कहाँ से रखेगी? राजनीति गुरु किसे मानते हो? राजनीति में कितने टाइम से आप हैं इस लाइन में? सब 5-10 साल हो गए हैं थोड़ा बहुत राजनीति। और फिर बाद में हमारा जनता का आश्वासन मिला और हमारे को सरपंच बनवाया। उनसे पहले तो हम थोड़ा बहुत राजनीति में भाग ले रहे थे, परंतु हमारे ये सरपंच बनाने के बाद में थोड़ा ज़्यादा भाग ले रहा हूँ। क्या बात है। और हम कांग्रेसी है। 50 साल से भी विचारधारा रखते हैं। 50 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ और पूरा मैं पार्टी का विचार रख रहा हूँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। पार्टी विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं और सरपंची पद पे भी हैं। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आम पब्लिक की समस्या के लिए ये बने हैं। आम पब्लिक की समस्या पे भी मैं बात करूँगा। और 4 साल का जो इनका कार्यकाल था उसमें कोविड भी रहा, लंपी जैसी महामारियाँ भी रही, विधानसभा चुनाव भी आए, लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए। कितना का कार्यकाल इनका प्रभावित रहा, कितना का कार्यकाल में विकास करे हुआ, उस पर बात करूँगा। सरपंच साहब, 4 साल का कार्यकाल आपका हुआ है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। सब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2 साल हमारे को कोरोना हो चुका था। फिर बाद में कोरोना में हमने गांव में किट दिलवाए थे, मास्क दिलवाए थे और पूरे गांव में छिड़काव करवाया था। और हम साथ में रह के वो पूरा प्रयास किया जनता के लिए, और जनता हमारे साथ थी। और बहुत बहुत मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ। और अभी भी मैं कोई भी समस्या आएगी तो मैं जनता के साथ में ही रहूँगा। क्या बात है। सर, काम करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो ऐसे भी हो जाता है, हर पंचायत के अंदर ये समस्या भी बनी हुई है। इसको अच्छा भी कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होगा तभी काम करने में मज़ा आएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, गांव के लोगों के कितनी सपोर्ट है, विपक्ष कितना मजबूत है? सब विपक्ष भी बहुत मजबूत है और हमारी जनता भी बहुत हमारे साथ दे रही है। और मैं विपक्ष के अलावा भी मैं काम करवाने में सक्षम हूँ। और हमारे आपत्तियाँ भी बहुत आती है, परंतु तो भी हम काम करवा लेते हैं। क्या बात है। काम की मैं बताऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि सरपंच साहब के सामने लिस्ट भी पड़ी है। और शुरुआत करूंगा मैं शिक्षा के क्षेत्र के। कहते हैं कि शिक्षा एक वैश्य शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। वास्तव में वो शिक्षा के अंदर इन्होंने क्या काम करवाया, बच्चों का बावरला के अंदर किस प्रकार का भविष्य है, किस प्रकार की यहाँ के स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। कितने स्कूल हैं? सर, पहले तो शिक्षा के क्षेत्र पे बात करूँगा। आज इस पद पे आप बैठे हैं तो आपने भी बहुत मेहनत की होगी इस पद को पाने के लिए। जनता ने भी आपका बड़ा सहयोग किया होगा और जनता की सेवा भी आप लगातार ही कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, 10-12 साल से आप राजनीति में भी हैं।
शिक्षा का क्षेत्र आपके कार्यकाल में किस तरह का रहा, कितना विकास करे हुआ शिक्षा क्षेत्र में? हमारे शिक्षा के कार्य 2 महात्मा गांधी स्कूल माध्यमिक स्कूल बनवाई है और हम ऑर्डर लाए हैं, एक बावरला गांव में और एक सारण नगर राजेश्वर गांव में जी। और हमारे करीबन एडमिशन हो गए हैं और टीचर लगाने में भी मैं 2-4 बार और विधायक साहब को बोला हूं और मैंने लेटर भी लिखवा दिया हूं और ज़्यादा टाइम नहीं से 2-4 रोज़ में मैं टीचर ला के यहाँ लगवा दूंगा। और ये स्कूल एडमिशन तो पहले भी हो चुका है करीबन 30-40 तो, और मैं प्रयास करके पूरा 100 पार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है। और वो महात्मा गांधी स्कूल एक बावरला में है, वो अभी एडमिशन थोड़ा कम हुआ है, वो जंजर स्कूल है, वो रिपेयर करा के वो भी चालू करवाने में सक्षम रहूँगा। क्या बात है। सरपंच साहब, मैंने एक चीज़ और देखी है कि गांव के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, खुले में शौच। लोग खुले में शौच बहुत जाते हैं, क्योंकि पहले जो पुराने टाइम से चली आ रही रीति रिवाज हैं, लोग बाहर जाते थे, लोटा लेके बाहर जाते थे, लेकिन आपके कार्यकाल में सार्वजनिक शौचालयों की मैं बात करूं, पंचायत के अंदर पूरे जो आपका राजस्व गांव है और आपकी पंचायत है, इसमें से कितने सार्वजनिक शौचालय आपके कार्यकाल में बने? हमारे ग्राम पंचायत बावरला में शौचालय एक पंचायत में, फिर बाद में सारनगरी स्कूल में और 2-3 वो गांव में जगह जगह बनवाए हैं और भी होगा तो मैं और बनवाने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ और एक हर घर में बाथरूम उसको बोल के बनवाए हैं और 12-12 हज़ार रुपये भी दिलवाए हैं और बाकी के 40-50 के लोगों के पैसे आने हैं। अभी आचार संहिता थी, अभी आ जाएंगे पैसे। क्या बात है। घर घर शौचालय भी बनवाए हैं आप? बिल्कुल, घर घर बनवाए हैं। और आइडिया से कितने के लोग होंगे जिनको शौचालय बनाए हैं, कितने के घरों में बने? करीबन 70-80। क्या बात है। वास्तव में खुले में शौच जाने से एक रोकथाम भी की और सरपंच साहब का प्रयास भी काफ़ी अच्छा है। और इसी प्रयास के साथ में मैं जानना चाहूँगा, जिस टाइम ये चुनावी मैदान के अंदर थे उस टाइम भी हमारी कवरेज रही थी, लेकिन उस टाइम सरपंच जी से मुलाकात तो हमारी नहीं हो पाई, लेकिन मुलाकात 4 सालों के बाद अब हुई है। अब इस मुलाकात के अंदर जानूंगा कि युवाओं के लिए इन्होंने क्या विकास कार्य करवाए, क्योंकि युवा इनके साथ उस टाइम बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। चुनाव जब ये लड़ रहे थे, मैदान में थे, उम्मीदवार थे, तब युवा इनके साथ रात दिन मेहनत कर रहे थे, कड़ी धूप के अंदर मशक्कत कर रहे थे। युवाओं के लिए सर क्या विकास कार्य किया? युवा आपके हमेशा से आपका साथ दिया युवा के लिए शहीद राजेंद्र सिंह माध्यमिक स्कूल में हमने ट्रैक बनवाया, कबड्डी का मैदान करवाया, फुटबॉल का मैदान करवाया, खो-खो का मैदान करवाया, स्टेड बनवाया और सभी छोटे मोटे खेल के सभी मैंने काम करवाया हूँ। वॉलीबॉल और फुटबॉल का दोनों का ही। क्या बात है। एंड पौधे भी लगवाए। क्या बात है। ये तो जब बिश्नोई नाम पीछे लग जाता है तो पौधों की बात मैं करना आपसे चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो पर्यावरण और जीव प्रेमी और जीव रक्षक है। वास्तव में ये समाज एक उदाहरण भी पेश होता है कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर। और जब मैं बिश्नोई समाज की बात करता हूँ तो माँ अमृता देवी जी की ज़रूर बात आती है, जिन्होंने 363 लोगों के साथ में अपना बलिदान दिया। जिस टाइम पेड़ों की रक्षा करने के लिए वो पेड़ों के साथ चिपक गए थे। सर, कितना गर्व महसूस होता है कि आप बिश्नोई समाज से हैं और आप उस समाज से हैं जिस समाज से आज से काफ़ी साल, काफ़ी वर्षों पहले पेड़ों के लिए बलिदान दिया गया। कितना गर्व महसूस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ साहब, उसको बहुत बहुत आप धन्यवाद है। वो हमारे 363 शहीद हुए थे, उसको बार बार मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और हम भी पीछे पौधे वो कटे थे, उनसे पेड़ ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पौधे भी लगवाए। हमारे अमृता देवी का उद्यान बनवाया हमारे गांव में बोदला नाडा के अंदर, और करीबन 500-600 पौधे भी लगवाए। वो पौधे भी बड़े हो गए हैं 8-10 फुट के। और हमारे बाजू में गौशाला भी लगवाई है, 100-150 गायें भी है, वो भी चला रहे हैं। हमारे जनता का सहयोग है और हम भी साथ उसके रह के ये सुविधा कर रहे हैं गायें के और हमारे अमृता देवी उद्यान के लिए। और हम तन मन से साथ बच्चों के रहेंगे और वो हमारे संगठन के लोग हैं, उसके साथ हम और हमारे साथ में रह के वो काम कर रहे हैं। जी सर।
सरपंच साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस तरह से आपने अभी गौशाला की बात की, गौ माता एक वो गौ माता होती है जो हर ग्राम पंचायत के अंदर, हर शहर के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। आवारा रोडों पे एक्सीडेंट होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं, किसानों को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। जब उनकी खेती का टाइम होता है, जब पशुओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो गौ माता किसी का खेत के तारबंदी तोड़ के अंदर जाती है और वो खाती है और वो फिर लठ मार के भगाते हैं। बड़ा दुख होता है कि पहले लोग दूध पीते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। गौ माता की भी आप सेवा कर रहे हैं, मैंने सुना है कि आप गौशाला में भी अध्यक्ष हैं। बिल्कुल साहब जी। हाँ, मैं अध्यक्ष हूँ और हम रात दिन वही काम कर रहे हैं और हमारे साथ में लड़के जुड़े हुए हैं, वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम आगे भी यही मेरी सोच रहेगी कि मैं गौशाला के लिए पूरा प्रयास करूँगा। क्या बात है, बड़ी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। पहले ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, फिर घर की जिम्मेदारी और तीसरी गौ माता की जिम्मेदारी। ऐसा नहीं लगता कि जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई और मैं अकेला रह गया? नहीं नहीं, कोई अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लड़के हैं, युवा है, मेरे साथ है पूरा। क्या बात है। और हम मेरे तत्पर से हम रात दिन एक करके वो काम कर रहे हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। गौशाला के अंदर मैं गौमाता की संख्या के बारे में भी जान लेता हूँ। सरपंच साहब, अगर आपको गौमाता की संख्या के बारे में पता है या आइडिया लगा सकते हैं, कितनी की गौमाता हैं अभी गौशाला के अंदर? हमारे 100-150 गए हैं। क्या बात है, जिनका पालन पोषण हो रहा है? हाँ, पालन पोषण हो रहा है। क्या बात है। अब मैं जानना चाहूँगा सरपंच साहब से, पूरे 4 साल के अंदर जो इन्होंने काम किया है, क्या क्या काम हुए इनकी पंचायत के अंदर, कितनी की मेहनत करनी पड़ी इनको? सरपंच साहब, लिस्ट बहुत लंबी है, फटाफट हमें काम भी बता दीजिए, क्योंकि आज आपकी जनता भी और हज़ारों लोग भी आपको देख रहे हैं। वास्तव में जो काम किए हैं वो धरातल पे काम मौजूद हैं, वही काम आप बताएंगे हमें। हम आशा करते हैं कि वो धरातल पे भी मौजूद मिलेंगे हमें। काम बताइए सर। सर, पहला काम हमारा है पानी का। हम दांतीवाड़े से बामुरला तक 13 किलोमीटर DI लैंड और ऐसा टंकी बनवाई, उसकी लागत 5 करोड़ 25 लाख रुपये जी लगे। वो हमारी कांग्रेस सरकार ने बनवाई। जी। फिर बाद में हमने गली गली में खरेंजा रोड बनवाई। फिर बाद में स्कूल में खरेंजा रोड हाइट दीवार बढ़ाई गई। क्या बात है। और गांव गांव में नालियां लगवाई गई और गांव में आवासीय मकान बनवाए। करीबन 70 लोगों के नामांकन भरे, उसमें 35 तो चल रहे हैं और बाकी की हम कार्रवाई चालू है। वो आगे थोड़ा काम हो जाएंगे, फिर बाद में उनके ही बनवाने की आशा रखूँगा मैं और बनवाने की कोशिश करूँगा पूरी। और हमारे 4 साल में रेगुलर मैंने नरेगा चलवाई। क्या बात है। हमारी इतनी मेहनत करनी पड़ी, मान लो हर अधिकारियों से जा के सिफारिश करके हमारे को नरेगा चलानी पड़ती है और करीबन हमारे 60-70 लाख रुपया की नरेगा चल चुकी है हमारे गांव में। रोजगार लोगों को रोजगार को मिला है जी। और गांव में स्वस्थ शॉपिट बनवाए थे जी, सोपता गड्ढा करीबन 15-20। क्या बात है। और बाथरूम के पैसे तो बाप को बोल दिए भाई, जी लमसम 50-60 के जी आ जाएंगे। और एक हमारे बामुरला से हरिंग राम जी की ढाणी तक रोड बनवाई 3 किलोमीटर नरेगा की जी अभी जी। उसमें भी बहुत मकसद करनी पड़ी, परंतु हमने बनवा दी जी। हमारे विपक्ष भी बहुत मजबूत था, पर विपक्ष से भी हम मजबूत रह के बनवाई जी। और हमने जितना काम किया उतना, 1 साल रह गया तो उतनी और कोशिश करूंगा, उतना को उतना मैं काम और लाऊंगा और जनता के लिए मैं काम करूंगा। क्या बात है। तो अपने बात करेंगे मनरेगा जो नरेगा के अंदर योजना है, नरेगा महानरेगा योजना, इस नरेगा के अंदर वास्तव में गरीब जनता को कितना रोजगार मिला। रोजगार की मैं बात करूंगा, नरेगा हर ग्राम पंचायत में देखी जाती है कि चंद महीने चलती है, चंद हफ्तों चलती है, उसके बाद नरेगा 3-3 महीने बंद। 4-4.5 साल के कार्यकाल में आपने बताया कि हमने कंटिन्यू लगभग नरेगा चालू भी रखा। कुछ ज़्यादा गर्मी का पड़ने की वजह से बंद भी रहते हैं नरेगा के कार्य, लेकिन आपने लंबे टाइम तक नरेगा चालू रखा, आपकी जनता को रोज़गार मिला। जनता कितनी की खुश है इस चीज़ से? अब वो तो उसका दिल जाने साहब, मैं तो जानता हूँ भाई इस जनता का और भी मैं काम लाऊं और काम करवाऊं जी।
और जनता है खुश है। कई तो विपक्ष है तो विपक्षी रहेंगे, काम भले कितना भी करवा लो, परंतु करीबन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खुश है जी। अगर विपक्ष का भी कोई साइन मोहर काम करवाने की बात आ जाए तो उस टाइम तो आप पीछे नहीं हटते, उस टाइम भी साइन पहले उसका करता हूँ। क्या बात है, कोई अड़ी नहीं करता हूँ किसी के है साइन के लिए आते हैं तो किसी के नहीं, मना नहीं करना हूँ। क्या बात है, बिल्कुल उसका भी काम भी करवा रहा हूँ। जी। ऐसा कोई नहीं है भाई उसके काम नहीं करवा रहे हैं, है। काम भी सभी को मैं एक समान रखता हूँ, पूरी जनता को। क्या बात, वो विपक्ष हो या मत हो, मेरे कोई लेना देना नहीं। विपक्ष करे तो वे करे, हम विपक्ष नहीं रखते हैं, मन में भी नहीं है मेरे। चुनाव के बाद में तो द्वेष भावना खत्म हो जाती बिल्कुल खत्म कर दी मैंने तो, है, परंतु वो नहीं करते और हमने तो कर दी। जी। कहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी काम करने में मज़ा आता है और काम करवाने में भी मज़ा आता है। सरपंच साहब, मैं और भी चीज़ जानना चाहूँगा। जब मैं आपके गांव के अंदर आके आपके युवाओं से मिलता हूं तो युवाओं की एक समस्या और सामने आई थी। जब उन्होंने हमारा परिचय पूछा तो हमने बताया कि हम मीडिया से हैं और सरपंच जी से मिलने के लिए गए हैं, जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि साहब हमारे गांव के अंदर एक लाइब्रेरी की बड़ी समस्या है, अगर लाइब्रेरी बन जाए तो हम बड़े खुश हैं। अपने युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे आप? साहब युवा के लिए मैं कोशिश करूंगा तन मन धन से, और मैं ला के ही बताऊंगा। आपको ये बात कही है तो मैं लाइब्रेरी ला के बताऊंगा। मेरा अभी तक टाइम पीरियड है, जब तक मैं पूरी कोशिश करूंगा तन मन धन से, और फिर बाद में अधिकारियों से मेरे जयपुर क्यों जाना पड़े तो भी मैं लाइब्रेरी की कोशिश करके मैं लाइब्रेरी लाऊंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी इन्होंने घोषणा कर दी ऑन कैमरे के ऊपर, चैनल के ऊपर, मीडिया के सामने, कि अगर आपने इस समस्या के बारे में बताई और हमारी युवाओं की अगर ये समस्या है तो मैं ग्राम पंचायत के अंदर मेरा कार्यकाल के अंदर लाइब्रेरी लाने के पूरा प्रयास करूंगा। आशा करते हैं कि इस लाइब्रेरी का जो आपका मकसद है उसमें भी आप पूरा खरा उतर पाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल साहब, मैं खरा उतरूंगा और पूरा प्रयास करूंगा और हम ला के दिखाऊंगा। क्या बात है। अगर आपकी जनता आपसे संतुष्ट होकर इन 4-4.5 साल को कार्यकाल के कामों को देख के, आपके व्यवहार को देख के अगर जनता खुश होती है और आपको पुनः दोबारा मौका देती है तो क्या मुकनाराम जी विश्नोई दोबारा चुनाव लड़ेंगे? जरूर, हमारी जनता कहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। क्या बात है। बिल्कुल, जनता हमारे साथ में रहेगी और जनता हमारे को कहेगी तो मैं बिल्कुल चुनाव झगड़ूंगा। क्या बात है। आज की खास मुलाकात मुकनाराम जी विश्नोई जी के साथ, जिन्होंने अपने विकास कार्यों के जिस तरह से लहर ला के आए हैं ये पंचायत के अंदर, विकास की लहर वो दिख भी रही है और जैसे ये बता रहे हैं, आशा करते हैं कि ये धरातल पे भी काम हो। आम पब्लिक आप देख रहे हो, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, वो ज़रूर राय देना कि वास्तव में सरपंच जी ने जो वादे किए थे जनता के, जो सपने दिखाए थे, वो सपनों पे खरा उतर पाए या नहीं। जो आपने सपने देखे थे पंचायत को एक विकास की ओर लेके जाने के लिए, वो सपने पूरे हुए या अभी तक नहीं हुए? नहीं, करीबन साहब पूरे हो गए हैं और बाकी कोई रह गया है तो मैं पूरा करवाऊंगा। क्या बात है। बिल्कुल साहब, हमारे पहले तो पानी की कमी थी, पानी की हम पूरी कोशिश करके ये पानी घर घर नल, घर घर टूटी लगा दी है, और किसी के बाकी रहा है तो मैं और कोशिश करके पानी की टूटी और नल लगवा दूंगा। जी, एक गरीब जनता की सर बहुत बड़ी समस्या है, मजदूर वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है, आम ग्रामीण की समस्या है कि पट्टा एक वो जरूरत हो गई है लोगों की, आम पब्लिक की, कि लोन की भी सुविधा मिल जाती है, लोन भी मिल जाते, बच्चों की शादियां करनी होती तब भी वो किसी संस्था से लोन उठा सकते हैं, ऐसे बैंकों से लोन उठा सकते हैं। अगर ज़मीन के कागज़, अगर जगह के कागज़ हो, स्थानीय निवास के कागज़ हों। पट्टे कितने बनवाए हैं आपने? करीबन साहब मैंने 70-80 पट्टे बनवा दिए हैं और बाकी का अभी आचार संहिता लगी हुई है, और अभी मैं और कोशिश करके 40-50 पट्टे और डिमांड है, मैं पूरी करवाऊंगा। क्या बात है। सरपंच साहब, जैसे कि मैं बात करूं, आपके नवनिर्वाचित ही एमएलए हैं, विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित ही आपके सांसद साहब हैं, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपका जो बचा हुआ शेष कार्यकाल है उसमें बजट की क्या संभावना रहेगी, कितनी को आप उम्मीद लगा के बैठे हैं? साहब ऐसा है, हमारे स्थानीय भाई एमएलए साहब अर्जुन लाल जी गर्ग साहब है और पीपी साहब है विधानसभा क्षेत्र के, मैं पूरी आस करता हूं और हमारे को पूरा विश्वास है हमारे को अर्जुन लाल जी और पीपी साहब हमारे को बजट देंगे और हम जनता के लिए पैसे लगवाएंगे। और हमारे विचारधारा मेरी अलग है, मैं कांग्रेस हूं, वो बीजेपी है, परंतु तो भी मेरे को आशा है भाई हमारे साहब एमएलए साहब हमारे को
जनता के लिए बजट देंगे और हम काम करवाएंगे। क्या बात है। आज की खास मुलाकात खास मेहमान के साथ मुकनाराम जी बिश्नोई जी के साथ, जिन्होंने अपनी पंचायत के अंदर विकास कार्य करवाए हैं जो 4 सालों के अंदर वो हमने जाने हैं। बाकी 1 साल इनका शेष रहा है। एक शेष साल के अंदर देखते हैं कि लाइब्रेरी के इन्होंने मुद्दा जो इन्होंने कहा है कि जो समस्या है उसको हम दूर करेंगे और वास्तव में वो काम करेंगे। सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद साहब मेरी तरफ से, और आप हमारे घर पे आए और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। और अगली साल आप और आना और हमारे साथ जुड़े रहना और हम आपसे जुड़े रहेंगे। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ की टीम जैसे कि आपको डोर डोर ग्राम पंचायतों की कवरेज भी करवा रही है, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य भी दिखा रही है। इसी कड़ी के अंदर आज मेरे साथ जो मेहमान थे उनके विचार हमने आपको बताए। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन विक्की प्रजापत के साथ मैं वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत।